नमस्कार साथियों, मैं युडेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादातर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं और एक और बहुत बड़ा एग्जाम है जिसका नाम है एलपी टेक्नीशियन, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा शंका है, डाउट है और कह सकते हो कि ये जो शंका है ना, ये इनको ना पढ़ाई करने से दूर लेती जा रही है। इसलिए मुझे खुद यूट्यूब पर आकर ये बात अनाउंस करनी पड़ रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि देखो सर, वैकेंसी तो आ नहीं रही। हम लोग सोच रहे थे मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, नहीं आई। अब वैकेंसी नहीं निकल रही है तो क्या करें, पढ़ाई करना बंद कर दे या फिर पढ़ते रहें? तो मैं उन सारे के सारे बच्चों से, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही तो हम लोग अभी से क्यों पढ़े, या फिर हमें पढ़ना है तो कुछ और पढ़े, या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ काम धंधा ढूंढ ले, तो मैं बस उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप रेलवे की वैकेंसी को पहले नंबर पे नहीं रखते, आप लास्ट नंबर पे रखते हो, अच्छी बात है। मैं उन सारे के सारे बच्चों से ये पूछना चाह रहा हूं, और बच्चों आप लोग अपने मन में ये बात पूछना, अपने मन से ये बात कहना कि आप ये बताओ, क्या अगर आप रेलवे की तैयारी नहीं करना चाहते तो क्या एसएससी में जा सकते हो? अगर आप जा सकते हो तो मेरी तरफ से एकदम क्लियर है कि आप जाइए, क्योंकि जो एग्जाम पहले नजदीक आ रहा है आप उसकी तैयारी कीजिए और यही हमारी रणनीति है। अगर आप एसएससी में नहीं जाना चाहते, अगर आप डिफेंस में जाने के इच्छुक हैं, डिफेंस में जाइए। इवन अगर आप एसएससी डिफेंस दोनों में नहीं जाना चाहते, आपकी नहीं है एज, या फिर किसी और समस्या से नहीं जाना चाहते, अगर आप किसी तरह का कोई काम धंधा ढूंढना चाहते हैं, किसी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, बेशक आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर आप ये तीनों के तीनों नहीं करना चाहते और आपका अभी भी सपना है कि हाँ मुझे रेलवे में तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, वो भी रेलवे की, तो भाई क्यों फिर इंतजार कर रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं और क्यों अपने मन को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई जब वैकेंसी निकलेगी तब हम रेलवे की तैयारी करना शुरू करेंगे? आप सोचो, अगर आपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया तो ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई। आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू करते हो तो अगले 2-3 महीने बाद जब भी कभी वैकेंसी आएगी, तब पता है आप कितने लाखों स्टूडेंटों से आगे हो चुके होंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। बस यही 2-3 महीने की जो तैयारी है वो सारे के सारे स्टूडेंट को आपसे आगे, आपको उन सारे स्टूडेंटों से आगे कर देगी और यही तैयारी आपके सिलेक्शन में कैसे तो काम आएगी। इसीलिए माई पाठशाला की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल बैच है और ये बैच आपको CBT 1 प्लस CBT 2 की कंप्लीट तैयारी कराएगा। बच्चों, इस बैच की खास बात क्या है? पहली बात तो इस बैच में जो भी प्राइस रखे गए हैं वो सारे के सारे दाम बहुत कम है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, हर तरह के स्टूडेंट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ से ही तैयारी करो। पहले आप यूट्यूब पर सारे टीचरों की क्लास लीजिए, डेमो लीजिए, कंटेंट देखिए, फिर पढ़ाई करना शुरू कीजिए। ऐसा मेरा कोई भी कहना नहीं है नहीं आप ले ही लो आज। फिर से मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बैच में हम लोग कंटेंट देते हैं, ये कंटेंट एकदम 100% सिलेक्टेड है। आप चाहे ग्रुप डी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कभी आप मेरी बेसिक साइंस ड्राइंग की PDF देख लीजिए, एप्लीकेशन पे जाके उनकी रेटिंग देख लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोर्स में क्या क्वालिटी है। बच्चों, अगर मैं इनके इंडिविजुअल बैचेस की बात करता हूँ या फिर उन सब्जेक्ट की बात करता हूँ जो कि तुम्हारे CBT 1 प्लस CBT 2 में पूछे जाएंगे। आप देखिए, मैथ में बच्चों अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का कह सकते हो पूरा सिलेबस, ये सिर्फ और सिर्फ 299, मतलब इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी मैथ पढ़ने के लिए। आप सोचते देखिए, BSED बच्चों, BSED का जो कोर्स है ना, ये 40 नंबर का पूछा जाना CBT 2 में, ये कोर्स आपका पूरा सिलेक्शन दिलाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 399। इसी तरह से रीजनिंग का लिखा हुआ है, इसी तरह से GK GS लिखा है। साइंस इस बार देखिए, ग्रुप डी में साइंस के कितने अल्टर क्वेश्चन आए थे, कितने आड़े टेढ़े सवाल आए थे। हर तरह के आड़े टेढ़े के सवाल मैंने अपने इस साइंस वाले यानी PCB के पोर्शन में कवर कर रखे हैं। इसके अलावा ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है, मेनली आपकी इलेक्ट्रीशियन हो रही, फिटर हो रही, फिटर के आसपास जो ट्रेड आती है, इसके अलावा डीजल मैकेनिक, उसके आसपास जो ट्रेड आती है, वो ट्रेड भी आपको पढ़ने को मिलेगी। बच्चों, अगर मैं इन सबका मिला के उठाते देखूँ, इसमें 2-3 चीज़ें और भी है। मॉक टेस्ट है, साइंस में PCB जब अलग अलग लेते हो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कॉम्बो सिर्फ 399। तो जब सारा का सारा बैच देखा जाता है तो वो 3,000 रुपये का पड़ता है, लेकिन इसमें बच्चों 72% का डिस्काउंट है। जी हाँ,
मतलब ये दाम सिर्फ और सिर्फ 864, यानी 864 में आपको पूरा मैथ मिलेगा बच्चों, BSED पूरा मिलेगा, पूरा रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस, आपका PCB ट्रेड। इसके अलावा इस 864 यानी पूरे दाम में आपको मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, 40 मॉक टेस्ट पेपर। ओके, तो बच्चों इसको लेकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और वैकेंसी आने से पहले कई लाखों स्टूडेंटों से आगे हो सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। अब ये बैच को ज्वाइन कैसे करना है मैं इसको भी बता देता हूँ। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको ये बैच नजर आएगा और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, अर्थात ये जो डिस्काउंट मैंने लिखा ना 3000 को 864 पाने के लिए, आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो YODI10 अप्लाई करना है, जिससे कि 3000 का जो दाम है सर वो 864 में तुरंत हो जाएगा। ओके, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरा पर्सनल नंबर रखिए। मैं देखो आपको बता दें, हम लोग अपना नंबर खुद इसलिए देते हैं क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ हो सकता है और कोई ना समझा पाए, तो आप मेरा पर्सनल नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं 9807 91 31 44। इसके अलावा टीम का नंबर, अगर कोई सपोर्ट चाहिए आपको, आप नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे हमें ये बैच में ज्वाइन करना है, तो आप एक सपोर्ट का नंबर भी लिख लीजिए 63 93 125 760। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको ऐसा लगेगा कि सर जो है हाँ मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए, हमें 2-3 महीने जो वैकेंसी आने में लेट हो रहा है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो बर्बाद कर दिया तो हो सकता है कि वैकेंसी आने के बाद 1-2 महीना और बर्बाद कर दो, क्या गारंटी इस बात की। तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए, अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।